हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप का सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे बेईमान दुकानदार, तो उसी का अगला टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। ये कैसा दुकानदार है? बेईमान दुकानदार है। ये 1 किलो नहीं दे रहा, कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। तो देखिए ध्यान से, जब ये ग्राम में घोटाला करेगा तब हमें 1000 मानना है। क्या मानना है? 1000। और जब ये परसेंटेज में घोटाला करेगा तब हमें 100 मानना है। तो यहाँ घोटाला उसने किसने किया है? ग्राम में किया है, तो हम इसको 1000 मानेंगे। अब देखिए कह रहा है कि ये देख लो, ये 1000 रुपए की वस्तु है। ये देख लो 1000 रुपए की वस्तु है, लेकिन मैं तुमको इसको 10% लाभ पर दूंगा। लेकिन मैं तुमको 1000 में नहीं दूंगा। 1000 में तो मैं लाया हूँ, 1000 रुपये में तो मैं लाया हूँ। मैं 10% तो कमाऊंगा ही, तो 10% लाभ पर इसको दूंगा, यानी कि 1100 में मैं इस वस्तु को बेचूंगा। 1100 में मैं इस वस्तु को बेचूंगा। कितने की वस्तु है? 1000 की वस्तु है। उसको 10% लाभ का मतलब 1100 में उसे बेच रहा है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम नहीं दे रहा, वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। वो घर से कितने का सामान दे रहा है? 800 रुपए का सामान दे रहा है। वो 800 रुपए का सामान को बता रहा है कि 1000 का है, अब बेच रहा है उसको कितने में? 1100 में। 800 रुपए वाले सामान को वो 1000 बता करके 1100 में बेच रहा है। तो 800 रुपये जितना तौल करके दिया वो सीपी कहलाएगी, और जितना में फाइनल बेचा 1100 में वो क्या कहलाएगी? एसपी कहलाएगी। तो यहाँ वास्तविक लाभ कितना हुआ? 300 का वास्तविक लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी 800। लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी 800। इसको सॉल्व करेंगे 37.5% उत्तर आ जाएगा। 37.5% का लाभ आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने क्या किया? अगर वो कहता है 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम देता है, तो हम यहाँ क्या लिखते? 600 लिखते, जितना वो दे रहा है। यदि वो कहता है 400 ग्राम दे रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखते? 400 लिखते। और यहाँ पर जितने प्रतिशत के लाभ पर वो बता कर बेच रहा है, वो बोल रहा है कि हम 10% लाभ पर बेचेंगे। वो बोल रहा है ये बात कि हम 10% लाभ पर बेचेंगे, तो 10% लाभ इसका कितना हो जाएगा? 1100 में बेचेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं।
चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बाट का प्रयोग करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15%, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई वस्तु 1000 ग्राम की है, कोई वस्तु 1000 ग्राम की है और उसको 15% लाभ पर यानी कि 1150 रुपये में बेचा गया है। 1150 रुपये में बेचा गया है, लेकिन वह 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 920 ग्राम दे रहा है, यानी कि 920 रुपये की वस्तु दे रहा है। 920 रुपये की वस्तु दे रहा है। 920 रुपये की वस्तु को 1000 बताकर 1150 में बेच रहा है। 920 रुपये की वस्तु को 1000 बताकर 1150 रुपये में बेच रहा है। तो बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत, ये CP हो गया और ये क्या हो गया, SP हो गया। तो यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लाभ कितने का होगा निकाल देते हैं। 180 1100 प्लस 50 230 230 ग्राम का 230 का लाभ हुआ। तो 230 गुणे 100 बट्टा में 920, 230 गुणे 100 बट्टा में 920। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। तो जब ग्राम में बेईमानी करे तो हम क्या मानेंगे, 1000 मानेंगे। और जब इस तरह बोले कि 10% बेईमानी किया है तो 10% कम तौला है, तो वहाँ पे क्या मानेंगे, वहाँ पे 100 मानेंगे, वहाँ 1000 नहीं मानेंगे, वहाँ क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ये बात आपको पढ़ा रखा है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पहले उससे देखिए, तब इसको देखिए। तीसरा सवाल, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 700 ग्राम वाले
बाट का प्रयोग करता है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कह रहा है कि इसने उसको 1000 में खरीदा है, तो इसको बोलेगा कि हम तुमको 1000 में नहीं देंगे, हम 20% लाभ कमाएंगे, यानी कि हम तुमको कितना में देंगे, 1200 में देंगे। तो आदमी बोला ठीक है, 1200 दिया और ये सामान लेकर चला गया। लेकिन जब लेकर गया उसके बाद दुकानदार ने बताया कि उसने 1 किलो वस्तु दी ही नहीं थी, उसने 700 ग्राम वस्तु दिया था, यानी कि 700 का सामान दिया था। 700 का सामान 1000 बता करके 1200 में बेच दिया। तो 700 का सामान 1000 बताकर 1200 में बेचा, तो फाइनली कितने में बिका, 1200 में। और सामान एक्चुअल कितने का था, 700 का था। तो यहाँ से डिफरेंस 500 आया, तो 500 लाभ गुणे 100 बटा में CP, 00 से 00 कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 500 बटे 7%, 500 बटे 7% का लाभ आ जाएगा, उसका वास्तविक लाभ, उसका वास्तविक लाभ। नोट कर लीजिए। चलिए अब आप एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं और ये टाइप खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बेईमान दुकानदार का अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। फोर्थ सवाल शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, 25% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चल जाए आपको ये वाला टाइप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर